Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all will be fine बेटे। जैसे कि आपको पता है हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है बायोलॉजी का। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर। वन बाय वन हम डिटेल से पढ़ेंगे कि रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के अंदर कौन कौन से डिसऑर्डर आ सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सी खराबियां या डिजीजेस हो सकती हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम से रिलेटेड। ठीक है, तो नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग इन ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, ट्रैकिया बेटे जब एंटर होती है लंग्स के अंदर, ठीक है, ट्रैकिया बेटे जब डिवाइड होती है लंग्स के अंदर, ठीक है, तो दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है जिसे कहते हैं ब्रोंकाई। ठीक है, और ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होकर क्या बना देती हैं, ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, तो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के अंदर क्या होगी, इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग हो जाएगी। ठीक है, इन ब्रोंकाइटिस द इनर स्पेस ऑफ ब्रोंक्यूल्स डिक्रीजेस। ठीक है, अब जब बेटे ब्रोंकाइटिस का डिसऑर्डर का शिकार होगा कोई भी पेशेंट, ठीक है, तो ब्रोंक्यूल्स की इनर स्पेस है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये आपको नॉर्मल ब्रोंकस नजर आ रहा है, ठीक है, और ये है इन्फ्लेम ब्रोंकस। ठीक है, आप इसके अंदर आप देख रहे हो कि ये जो स्पेस है वो क्या है, ज्यादा है, और जो जो इन्फ्लेम ब्रोंकस है उसके अंदर क्या हो गया है, उसके अंदर इनर स्पेस क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। ठीक है, तो ब्रोंकाइटिस में क्या होगा बेटे, ब्रोंक्यूल्स की इनर स्पेस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इट मे बी शॉर्ट टर्म दैट इज एक्यूट 1 to 2 वीक और लॉन्ग टर्म दैट इज क्रॉनिक 3 month to 2 years। ठीक है, अब बेटे ब्रोंकाइटिस दो तरह की हो सकती है। ठीक है, या तो वो अक्यूट होगी जिसे आप शॉर्ट टर्म भी कहोगे। ठीक है, अक्यूट ब्रोंकाइटिस में बेटे 1 to 2 वीक के बाद जो है पेशेंट क्या हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर जो ब्रोंकाइटिस है, ठीक है, वो 3 मंथ से 2 ईयर्स तक स्टे कर सकती है। ठीक है, मतलब ब्रोंकाइटिस की जो डिजीज है वो 3 मंथ से 2 ईयर्स तक रह सकती है। ठीक है, इन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल इन द वॉल ऑफ ब्रोंकाई इंक्रीज इन नंबर। ठीक है, अब आपको पता है कि म्यूकस सेल क्या करते हैं, कोई भी डस्ट पार्टिकल या बैक्टीरिया आता है उसे क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। अब ब्रोंकाइटिस के अंदर बेटे म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल ब्रोंकाई की वाल के अंदर क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, उनका नंबर क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। देयर इज अ थिक म्यूकस इन ब्रोंकाई, तो म्यूकाई के अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, थिक, बहुत ज्यादा गाढ़ा म्यूकस प्रोड्यूस होगा। इट ऑब्स्ट्रक्ट्स ब्रीदिंग। ठीक है, इससे क्या होगा कि सांस लेने में दुश्वारी पेश आएगी। ठीक है, अब देखते हैं कि कॉजेज क्या क्या है। इन्फेक्शन बाय वायरस और बैक्टीरिया एंड केमिकल इरिटेंट लाइक टोबैको स्मोक। ठीक है, अब काजेस कौन है, किस वजह से जो है ब्रोंकाइटिस हो सकती है, काज है बेटे इसका वायरस, वायरस की वजह से भी हो सकता है इन्फेक्शन और बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, या केमिकल इरिटेंट। ठीक है, ऐसे केमिकल्स होते हैं बेटे जो आपके रिस्पायरेटरी ट्रैक को क्या कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टोबैको स्मोक, ठीक है, तंबाकू का धुआं जो होता है वो भी कॉज करता है ब्रोंकाइटिस। ठीक है, सिम्टम्स कफिंग, ठीक है, खांसी, इसकी सिम्टम क्या है कि बहुत ज़्यादा खांसी होती है। ठीक है, वीजिंग, वीजिंग क्या है बेटे कि जब सांस लेते हो तो उस दौरान क्या है, सीटी जैसी आवाज़ आती है। ठीक है, फीवर, बुखार, चिल्स, सर्दी लगना, ठीक है, एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, और क्या है, सांस लेने में दुश्वारी पेश आती है। ठीक है, ट्रीटमेंट देख लेते हैं ब्रोंकाइटिस का। मेडिकेशन, ठीक है, कौन कौन सी मेडिकेशन इसकी ट्रीटमेंट में यूज हो सकती है। कफ प्रेसेंट, ठीक है, सप्रेसेंट बेटे ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कफ को क्या कर देती हैं, कम कर देती हैं, सप्रेस कर देती हैं। ठीक है, टू ईज ब्रीथ, ठीक है, जिससे सांस लेने में क्या होती है, आसानी होती है। एंटीबायोटिक, अगर इन्फेक्शन ड्यू टू बैक्टीरिया है तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स यूज की जाती हैं। ठीक है, एंटीवायरल मेडिसिन इफ इट इज ड्यू टू द वायरल इन्फेक्शन, अगर ब्रोंकाइटिस वायरल इन्फेक्शन की वजह से हुई है तो उसके लिए एंटीवायरल मेडिसिन यूज होती हैं। ठीक है बेटे, अवॉइडिंग इरिटेंट लाइक स्मोक एंड पोल्यूशन। ठीक है, इरिटेंट, केमिकल इरिटेंट से अवॉइड करना है, जैसे कि स्मोक एंड पोल्यूशन। ठीक, एयर पोल्यूशन में भी बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं, ठीक है, एयर के अंदर, तो उससे भी क्या करना है, अवॉइड करना है। ठीक है, नेक्स्ट डिसऑर्डर है बेटे एम्फेसीमा। इन एम्फेसीमा द इनर वॉल ऑफ द एल्वियोलाई बिकम वीक एंड देन रप्चर। ठीक है, अब एम्फेसीमा के अंदर बेटे क्या होगा कि एल्वियोलाई की इनर जो वॉल है वो क्या हो जाएंगी, एक तो वो वीक हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी, और दूसरा वो क्या हो जाएंगी, रप्चर हो जाएंगी, फट जाएंगी। दस वन लार्ज एयर स्पेस इज क्रिएटेड इंस्टेड ऑफ मैनी स्मॉल वन। अब आपको पता है बेटे एल्वियोलाई क्लस्टर की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, लेकिन
जब एम्फीसीमा की कंडीशन होगी, ठीक है, तो इनकी जो दरमियान वाली वॉल है वो क्या कर जाएगी, रप्चर कर जाएगी, ठीक है। ये आपको नॉर्मल एल्वियोलाई नजर आ रही है, ठीक है, ये क्लस्टर की फॉर्म में आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, गुच्छे बने हुए हैं, ठीक है। लेकिन जब एम्फीसीमा की कंडीशन होगी तो इनकी इनर वॉल क्या कर जाएगी, ब्रेक कर जाएगी और एक बड़ा सा जो है ना एयर स्पेस बन जाएगी, ठीक है, एक बड़ा सा सैक बन जाएगा इंस्टेड ऑफ स्मॉल वन, ठीक है। बजाय ये छोटे छोटे छोटी छोटी एयर स्पेसिस के ये क्या है, एक बड़ी एयर स्पेस बन जाएगी, ठीक है। सो द स्पेस ऑफ गैशियस एक्सचेंज डिक्रीजेस एंड द पेशेंट कैन नॉट ब्रीथ प्रॉपरली। अब जब बेटे गैशियस एक्सचेंज के लिए स्पेस डिक्रीज हो गई तो जो पेशेंट होगा एम्फीसीमा का उसे सांस प्रॉपरली नहीं आएगा, सही तरीके से उसे सांस भी नहीं आएगा, उसे सांस लेने में भी दुश्वारी होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम काजेज देखते हैं कि इसके सबब क्या है एम्फीसीमा के। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू इरिटेंट इन एयर, फॉर एग्जाम्पल टोबैको स्मोक, केमिकल फ्यूम्स एंड अदर एयर पोल्यूटेंट, ठीक है, से तक, ठीक है, आपका एक्सपोजर रहता है इरिटेंट के साथ, ठीक है। इरिटेंट ऐसे केमिकल्स या सब्सटेंसेस या पार्टिकल जो आपके रिस्पायरेटरी ट्रैक को क्या करते हैं, डैमेज करते हैं, उन्हें उनमें इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। फॉर एग्जांपल एयर के अंदर टोबैको स्मोक है, ठीक है, उसकी वजह से भी एम्फीसीमा कॉज हो सकता है। केमिकल फ्यूम्स, ठीक है, केमिकल से प्रोड्यूस होने वाली गैस या वेपर्स, ठीक है, उसे कहते हैं केमिकल फ्यूम्स। एंड अदर एयर पोल्यूटेंट, ठीक है, और एयर में और भी बहुत से पोल्यूटेंट हो सकते हैं, ठीक है, तो एयर पोल्यूटेंट भी वजह बनती है एम्फीसीमा की, ठीक है, क्योंकि वो एयर हम क्या कर लेते हैं, इनहेल कर लेते हैं, वो हमारे अंदर चली जाती है और उसके अंदर जो केमिकल है फिर वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्या करते हैं, डैमेज करते हैं, और स्पेशली एल्वियोलाई को, ठीक है। एम्फीसीमा के सिम्टम देखते हैं बेटे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ठीक है, कि सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होगी। क्रोनिक कफ, ठीक है, कि खांसी बहुत शदीद किस्म की होगी, ठीक है, विद और विदाउट म्यूकस, ठीक है, जब खांसी होगी या कभी कभी बिल्कुल ड्राई कफ होगी, ठीक है, खुशक खांसी भी हो सकती है और इसके अलावा म्यूकस खांसी के साथ बलगम भी आ सकता है, ठीक है। वीजिंग, ठीक है, जब सांस लोगे तो सीटी की तरह आवाज़ आएगी। एंड चेस्ट टाइटनेस, ठीक है, और ऐसा लगे और सीने के अंदर जकड़न महसूस होगी, ठीक है, चेस्ट टाइटनेस फील होगी, ठीक है। तो ये सिम्टम्स हैं एम्फीसीमा के। ट्रीटमेंट देख लेते हैं, मेडिसिन टू रिलीफ कफ एंड ब्रीथिंग प्रॉब्लम, ठीक है। एम्फीसीमा के अंदर बेटे ऐसी मेडिसिन यूज़ की जाती हैं जिससे खांसी में आराम आता है, ठीक है, जिसको खांसी के को ट्रीट करती हैं। एम्फीसीमा कैन नॉट बी क्योर प्रॉपरली, ठीक है, एम्फीसीमा को प्रॉपरली क्योर नहीं किया जा सकता, ठीक है। क्या होता है एम्फीसीमा के अंदर बेसिकली कि इनर वॉल जो है एल्वियोलाई की वो क्या कर जाती है, ब्रेक कर जाती हैं, ठीक है। तो ये बेटे कॉजेज, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट थे एम्फीसीमा के, ठीक है। नेक्स्ट है डिसऑर्डर नमूनिया। नमूनिया इज एन इन्फ्लेमेशन इन द लंग्स, ठीक है, लंग्स की इन्फ्लेमेशन को क्या कहते हैं, नमूनिया, ठीक है, ड्यू टू द इन्फेक्शन इन एल्वियोलाई, ठीक है। और ये इन्फ्लेमेशन होती किसकी वजह से है, क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन होती किसकी वजह से, एल्वियोलाई में इन्फेक्शन की वजह से, ठीक है। अब वो इन्फेक्शन वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, ठीक है बेटे। अब हम काजे या फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। काजेज क्या है नमूनिया के, इन्फेक्शन बाई बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई, ठीक है। तो काजेज क्या है, या तो बैक्टीरिया से होगा नमूनिया, या वायरसिस से होगा, या फिर फंजाई से होगा, ठीक है बेटे। ये 3 काज हैं नमूनिया के। नेक्स्ट सिम्टम्स देख लेते हैं। द नमूनिया पेशेंट सफर फ्रॉम हाई फीवर, चिल्स, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड कफ विद स्प्यूटम, ठीक है। अब बेटे नमूनिया का जो पेशेंट होगा, ठीक है, वो क्या सफ़र करेगा, एक तो बहुत ज़्यादा उसे तेज़ बुखार हो जाएगा, ठीक है, चिल्स मतलब बहुत ज़्यादा सर्दी लगेगी, ठीक है, और अक्सर शिवरिंग भी होने लग जाती है, ठीक है, कांपना भी स्टार्ट कर देते हैं पेशेंट, इतनी उन्हें सर्दी लगती है सर्दी की वजह से, ठीक है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ठीक है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है। एंड कफ विद स्प्यूटम, और जब खांसी होगी तो उसके साथ बेटे क्या आएगा, म्यूकस भी आएगा, यानी होगा बलगम भी बेटे आएगा, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है, बैक्टीरियल नमूनिया इज ट्रीटेड बाय यूजिंग एंटीबायोटिक, ठीक है। अब बेटे कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो उसको ट्रीट करने के लिए जो मेडिसिन यूज़ की जाती है उन्हें कहते हैं एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो बैक्टीरियल नमूनिया को ट्रीट करने के लिए क्या यूज़ होगी, एंटीबायोटिक्स। द वायरल एंड फंगल नमूनिया आर ट्रीटेड बाय यूजिंग एंटीवायरल एंड एंटी फंगल ड्रग्स, ठीक है। अब अगर वायरस की वजह से नमूनिया हुआ है तो एंटीवायरल मेडिसिन यूज होंगी, और अगर फंजाई की वजह से हुआ है तो एंटी फंगल ड्रग्स यूज होंगी, ठीक है। बैक्टीरियल वैक्सीन आर आल्सो अवेलेबल टू प्रिवेंट बैक्टीरियल नमूनिया, ठीक है। अब बेटे बैक्टीरिया को ट्रीट करने के लिए बैक्टीरियल वैक्सीन भी है, वो भी अवेलेबल है, जो क्या करती हैं, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देती हैं, बैक्टीरिया से होने वाले नमूनिया को क्या करती हैं, रोकती हैं, प्रिवेंट करती हैं, ठीक है बेटे। नेक्स्ट डिसऑर्डर है बेटे एस्थमा।
एस्थमा को बेटे दमा भी कहते हैं, ठीक है, उर्दू में। इट इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई इन विच ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स स्वेल एंड आर कॉन्स्ट्रिक्टेड, ठीक है। एस्थमा क्या है? एस्थमा ब्रोंकाई की इन्फ्लेमेशन है जिसके अंदर ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल क्या हो जाएंगे? स्वेल हो जाएंगे, ठीक है, और कॉन्स्ट्रिक्टेड और सिकुड़ जाएंगे। ग्राम में देखें बेटे, ये वाली ब्रोंकाई क्या है? नॉर्मल ब्रोंकस है। ये नॉर्मल ब्रोंकस है और ये क्या है? कंस्ट्रिक्टेड ब्रोंकस है, ठीक है। एस्थमा के अंदर बेटे ब्रोंकाई के अंदर इन्फ्लेमेशन, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन होगी, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल स्वेल हो जाएंगी और कंस्ट्रिक्टेड और सिकुड़ जाएंगी, जैसे ये आप डायग्राम में देख रहे हो। सिम्टम्स देखते हैं कि क्या साइन एंड सिम्टम है एस्थमा के। रेकरिंग अटैक ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ठीक है। एस्थमा के पेशेंट अभी कभी तो उन्हें नॉर्मल ब्रीदिंग हो रही होगी, ठीक है, अचानक से उनका क्या हो जाएगा? सांस फूलना स्टार्ट कर देगा, तो उन्हें रेकरिंग अटैक्स होंगे, ठीक है। बार बार उन्हें दौरे पड़ेंगे, कभी उनका सांस फूल जाएगा, कभी बिल्कुल उनका सांस क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। सांस लेने में क्या होगी? तंगी होगी, ठीक है, दुश्वारी पेश आएगी। वीजिंग क्या है कि जब पेशेंट सांस लेता है तो उसके दौरान क्या है? विजलिंग साउंड व्हेन ब्रीथिंग आउट, ठीक है। वीजिंग में क्या होता है? जब पेशेंट सांस लेता है तो उस दौरान क्या होती है? सीटी जैसी आवाज आती है, ठीक है। कफिंग, ठीक है, खांसी बहुत ज्यादा होती है, एंड चेस्ट टाइटनेस, ठीक है, और सीने में जकड़न महसूस होती है, ठीक है। काजिज देख लेते हैं कि क्या काजिज है, किसकी वजह से होता है एस्थमा। एलर्जेंस, ठीक है। एलर्जेंस क्या है? ऐसे पार्टिकल्स हैं या सब्सटेंसेस हैं जो रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर क्या कॉज करते हैं? इन्फेक्शन कॉज करते हैं, ठीक है। ऐसे पार्टिकल्स हैं जो किसी बॉडी के अंदर क्या करते हैं? एलर्जी कॉज कर देते हैं, इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल डस्ट माइट क्या? छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं जो डस्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। प्लांट्स के पोलन्स की वजह से भी कुछ लोगों को क्या हो जाता है? एस्थमा हो सकता है, गैप, ठीक है। मोल्ड, ठीक है, मोल्ड क्या है बेटे? फंगस है, ठीक है, जिसकी वजह से एस्थमा हो सकता है। एंड पेट डेंडर क्या है? टाइनी स्किन पार्टिकल फ्रॉम एनिमल्स, ठीक है। पेट डेंडर क्या है? एनिमल्स लाइक डॉग्स एंड कैट्स की बॉडी से क्या है? स्किन सेल जो है ना, टाइनी स्किन पार्टिकल्स हैं जो क्या है उनकी बॉडी से क्या हो जाते हैं? शेड हो जाते हैं, झड़ जाते हैं और एयर के अंदर मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। और वही एयर जब कोई ह्यूमन बीइंग इनहेल कर लेता है, ठीक है, तो क्या हो जाते हैं? वो उसकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं और क्या करते हैं? एस्थमा कॉज करते हैं, ठीक है। एयर पोल्यूटेंट, ठीक है। एयर पोल्यूटेंट क्या है? एयर के अंदर अगर कोई हार्मफुल केमिकल्स, ठीक है, या इरिटेंट है तो वो भी क्या कॉज करते हैं? एस्थमा कॉज करते हैं। लाइक स्मोक, ठीक है, लाइक स्मोक, केमिकल फ्यूम मैंने आपको पहले भी बताया कि केमिकल से प्रोड्यूस होने वाली गैस या वेपर्स। एंड स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंसेस, और अगर कोई ऐसी फ्रेगरेंस, ऐसी खुशबू जो बहुत ज़्यादा तेज़ है, ठीक है, तो वो एस्थमेटिक पेशेंट को क्या करती है? इफेक्ट करती है, ठीक है। वेदर चेंज, ठीक है, मौसम के चेंज होने की वजह से भी क्या होता है? एस्थमा, ठीक है। बहुत ज़्यादा ठंड के अंदर भी क्या हो जाता है? एस्थमा के जो पेशेंट हैं उन्हें सांस लेने में दुश्वारी पेश आती है, ठीक है। स्पेशली कोल्ड एयर, ठीक है, स्पेशली कब? जब एयर जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, ठीक है, जब बहुत ज़्यादा ठंड का मौसम होता है तब भी पेशेंट क्या है? बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, ठीक है। जेनेटिक फैक्टर्स, ठीक है, जेनेटिक फैक्टर भी बेटे क्या कॉज करते हैं? एस्थमा। अगर किसी की फैमिली के अंदर एस्थमा की डिजीज़ या एलर्जी रन कर रही है तो वो क्या है? वो नेक्स्ट जनरेशन में भी पास हो सकती है, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है एस्थमा का? मेडिसिन ब्रोंकोडाइलेटर्स टू डायलेट ब्रोंक्यूल्स ड्यूरिंग एस्थमा अटैक, ठीक है। अब आपने एस्थमा में देखा था कि ब्रोंकाई क्या कर देती है? कि ब्रोंकस कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, ठीक है, तो ऐसी मेडिसिन यूज़ की जाती हैं जो इसको डायलेट कर देती हैं। इसकी ओपनिंग कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई है, इसको क्या कर देती हैं? डायलेट कर देती हैं, ठीक है। तो ब्रोंको डायलेटर मेडिसिन यूज़ की जाती है, ठीक है, ड्यूरिंग एस्थमा अटैक, ठीक है। जब भी किसी पेशेंट को एस्थमेटिक अटैक होता है तो ब्रोंको डायलेटर यूज़ की जाते हैं, ठीक है। और डायलेटर्स में बेटे क्या आ जाता है? इनहेलर्स वगैरह, ठीक है, जिसकी वजह से जो एयर कॉन्स्ट्रिक्टेड ब्रोंकस है वो डायलेट हो जाती है, तो पेशेंट को रिलीफ मिलता है, ठीक है, आराम मिलता है। लास्ट डिसऑर्डर है बेटे लंग कैंसर, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्सरसाइज में भी एज अ लॉन्ग क्वेश्चन मेंशन है लंग कैंसर। पास्ट पेपर में भी बेटे लंग कैंसर जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट बन के आता रहा है, इसलिए शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि कैंसर होता क्या है। कैंसर मीन्स अनकंट्रोल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। बॉडी के किसी भी पार्ट में बेटे जब नंबर ऑफ सेल जो है ना वो एक लिमिट से इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक सेल है उसने 100 टाइम डिवाइड होना है, ठीक है, अगर वो 100 टाइम
टाइम से ज़्यादा डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा तो मतलब उसकी जो डिवीजन है वो अनकंट्रोल है, ठीक है। तो वो डिवाइड होता रहेगा और बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस करेगा, कैंसर, ठीक है। तो अनकंट्रोल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल इज कॉल्ड कैंसर, ठीक है। व्हेन द मैसेज ऑफ नॉन फंक्शनल सेल आर फॉर्म इन लंग्स इट इज कॉल्ड लंग कैंसर, ठीक है। अब लंग कैंसर क्या होता है, जब नॉन फंक्शनल सेल का मैस जो है, ठीक है, वो लंग्स में बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ऐसे सेल जिनका कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है, नॉन फंक्शनल सेल है, वो मैस बना देते हैं इकट्ठा होकर, ठीक है। जब वो बनना स्टार्ट हो जाता है लंग्स के अंदर तो वो क्या कॉज करता है, लंग कैंसर, ठीक है। ये आप डायग्राम में भी देख सकते हो, ठीक है। ये जो मैस इकट्ठा हो गया ना, ठीक है, नॉन फंक्शनल सेल का, ठीक है, इसे क्या कहेंगे, लंग कैंसर, ठीक है। ये क्या है, मैस ऑफ एबनॉर्मल सेल, ठीक है। अब इन सेल को हम क्या कहेंगे, नॉन फंक्शनल सेल को एबनॉर्मल सेल, ठीक है, कि ये नॉर्मल सेल नहीं है, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन कैंसर इन द वर्ल्ड वाइड जो कैंसर है उनमें जो लंग कैंसर है वो कॉमन कैंसर है, ठीक है। काउजेस देखते हैं कि किन वजह से क्या सबब है लंग कैंसर के। कार्सिनोजेंस, ठीक है, सच एज दोज इन टोबैको स्मोक, ठीक है। कार्सिनोजेंस क्या होते हैं, ठीक है। कार्सिनोजेंस बेटे मैंने साथ ही मेंशन कर दिया, आप भी अपनी बुक पे राइट कर लो। अ सब्सटेंस और एजेंट दैट कॉज कैंसर, ठीक है। कार्सिनोजेंस क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस या एजेंट जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, क्या कॉज करते हैं, कैंसर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टोबैको स्मोक, ठीक है, तंबाकू का जो धुआं है ना बेटे, ठीक है, उसके अंदर भी क्या होते हैं, कार्सिनोजेंस, ठीक है। आयनाइजिंग रेडिएशन, अब कुछ रेडिएशन ऐसी होती हैं जो सेल के अंदर जो है ना पेनिट्रेट कर देती हैं, उनके अंदर इतनी पावर होती है कि वो सेल के अंदर तक चली जाती हैं और फिर सेल को क्या कर देती हैं, डैमेज कर देती हैं, ठीक है। वायरल इन्फेक्शन, ठीक है, और वायरसेस की वजह से भी लंग कैंसर हो सकता है, ठीक है। Passive smoking, that is the inhalation of smoke from another smoke, is also a cause of lung cancer, ठीक है। अब बेटे यहाँ पे एक आपने चीज़ याद रखनी है, एक होती है एक्टिव स्मोकिंग और एक होती है पैसिव स्मोकिंग। एक्टिव स्मोकिंग क्या होती है, ये मैंने साथ ही मेंशन कर दिया है, व्हेन अ पर्सन डायरेक्टली स्मोक अ सिगरेट, सिगार और अ वेप एंड इनहेल्स स्मोक, ठीक है। अगर कोई शख्स डायरेक्टली स्मोक करता है, ठीक है, या वो सिगरेट पी रहा है या कोई सिगार या वेप पी रहा है, ठीक है, तो डायरेक्टली जो स्मोक है वो उसके लंग्स के अंदर जा रहा है, ठीक है, तो इसको कहेंगे एक्टिव स्मोकिंग, ठीक है। अब पैसिव स्मोकिंग की तरफ आते हैं। व्हाट इज पैसिव स्मोकिंग, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क कर लो। पैसिव स्मोकिंग का एक और नाम भी है, इसको क्या कहते हैं, सेकंड हैंड स्मोकिंग, ठीक है। अब पैसिव स्मोकिंग को देख लेते हैं। पैसिव स्मोकिंग क्या होता है, इनहेलेशन ऑफ स्मोक फ्रॉम अनदर स्मोकिंग इज आल्सो अ कॉज ऑफ लंग कैंसर। फॉर एग्जाम्पल एक एक्टिव स्मोकर जो है वो स्मोक कर रहा है और उसके पास कोई शख्स बैठा है, तो जो का धुआं है, स्मोक है, वो दूसरा पर्सन भी क्या कर रहा है, इनहेल कर रहा है, तो इनडायरेक्टली वो स्मोक पास बैठे शख्स के लंग्स में भी जा रहा है, तो इसको आप कहोगे पैसिव स्मोकिंग, ठीक है। अगरचे वो साथ बैठा शख्स स्मोकिंग नहीं भी कर रहा, लेकिन जो स्मोकर है उसकी सिगरेट से प्रोड्यूस होने वाला जो धुआं है वो पास बैठे शख्स के लंग्स में भी जा रहा है, ठीक है, तो इनडायरेक्टली वो भी स्मोकिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको कहेंगे पैसिव स्मोकिंग, ठीक है। द स्मोक फ्रॉम द अपर बर्निंग पोर्शन ऑफ सिगरेट इज मोर डेंजरस दैन स्मोक इन एक्सेल बाय द स्मोक। अब बेटे सिगरेट के दो हिस्से होते हैं, ठीक है, एक होता है फिल्टर एंड और एक होता है बर्निंग एंड, ठीक है। अब एक्टिव स्मोकर जो है वो फिल्टर एंड से क्या कर रहा है, इनहेल कर रहा है, लेकिन जो पास बैठा शख्स है उसके अंदर जो जा रहा है स्मोक वो जा रहा है बर्निंग एंड से, ठीक है। तो वो वाला जो बर्निंग एंड से स्मोक प्रोड्यूस हो रहा है वो ज़्यादा खतरनाक है एज कम्पेयर टू वो स्मोक जो स्मोकर एक्सेल कर रहा है, अपने मुंह से बाहर निकाल रहा है, ठीक है। अब स्मोकर जो है सिगरेट पीते हैं, ठीक है, वो धुआं अंदर लेके जाते हैं और फिर बाहर निकालते हैं, तो जो सिगरेट का जले हुए एंड से जो स्मोक प्रोड्यूस हो रहा है वो ज़्यादा खतरनाक है एज कम्पेयर टू वो स्मोक जो स्मोकर अपने मुँह से निकाल रहा है, ठीक है बेटे, ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो एक्टिव और पैसिव आपको क्लियर हो गया बेटे। यहाँ पे नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि सिम्टम्स क्या हैं लंग कैंसर की। द मोस्ट कॉमन सिम्टम आर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कफ इंक्लूडिंग कफिंग अप ब्लड एंड वेट लॉस, ठीक है। अब सिम्टम्स क्या है, एक तो बेटे सांस घुटन महसूस होगी, सांस लेने में दुश्वारी होगी, खांसी बहुत ज़्यादा होगी और अक्सर खांसी के साथ क्या आएगा, खून भी आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। एंड वेट लॉस, और
पेशेंट का जो वेट है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रीटमेंट क्या है लंग कैंसर की। द पेशेंट ऑफ लंग कैंसर इज गिवन वन और मोर ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी। ठीक है, अब लंग कैंसर में कौन कौन सी ट्रीटमेंट दी जाती है पेशेंट को? सर्जरी, या तो उसका ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, कीमोथेरेपी, केमिकल्स के जरिए जो है वो कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय किया जाता है। और रेडिएशन थेरेपी, और रेडिएशन थेरेपी में बेटे रेज यूज़ की जाती हैं जिससे कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय किया जाता है। ठीक है, तो कैंसर की ट्रीटमेंट में सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी यूज़ की जाती है। ठीक है बेटे, पिंक बॉक्स देख लेते हैं। नॉन स्मोकर हु इनहेल द स्मोक ऑफ अदर हैव 30% मोर चांसेस ऑफ हार्ट डिजीजेस एंड लंग कैंसर। ठीक है, अब बेटे जो नॉन स्मोकर है, ठीक है, जो दूसरे स्मोकर्स का जो स्मोक है वो इनहेल करते हैं, उनके अंदर 30% ज़्यादा चांसेस होते हैं किसके? लंग कैंसर के और हार्ट डिजीजेस के एज कंपेयर टू स्मोकर्स। ठीक है, पिंक बॉक्स भी हम बेटे देख लेते हैं। एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। लंग कैंसर इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली डायग्नोज कैंसर ग्लोबली, अकाउंटिंग फॉर अबाउट 12.4% ऑफ ऑल न्यू कैंसर केसेस। ठीक है, अब बेटे वर्ल्ड वाइड जो है जितने भी केसेस रिपोर्ट होते हैं, ठीक है, उनमें 12.4% जो है ना वो लंग कैंसर की है। ठीक है, इट काजेज मोर देन 1.5 मिलियन डेथ्स एनुअली। ठीक है, और सालाना जो डेथ रेट है उसके अंदर 1.5 मिलियन जो डेथ होती हैं, ठीक है, वो किसकी वजह से होती हैं? वो लंग कैंसर की वजह से होती हैं। इन पाकिस्तान लंग कैंसर अकाउंट फॉर अबाउट 5.1% ऑफ ऑल न्यू कैंसर केसेस एनुअली। ठीक है, एनुअली पाकिस्तान के अंदर जितने भी कैंसर केसेस रिपोर्ट होते हैं उनके अंदर जो परसेंटेज है कैंसर की वो कितनी है? 5.1%। ठीक है, ये ह्यूज परसेंटेज है। देयर आर अबाउट 22,000 न्यू लंग कैंसर केसेस ईच ईयर। ठीक है, अब हर साल जो है वो 22,000 न्यू केसेस जो हैं वो कैंसर के क्या होते हैं? रिपोर्ट होते हैं। ठीक है बेटे, तो एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों आप मार्क कर लो। ठीक है, कि वर्ल्ड वाइड जो है कैंसर की कितनी परसेंटेज है, कैंसर केसेस की कितनी परसेंटेज है? 12.4%। ठीक है, और पाकिस्तान के अंदर कितने परसेंटेज है लंग कैंसर की जो एनुअली रिपोर्ट होते हैं? ठीक है, वो है 5.1%। ठीक है बेटे, आई होप बेटे आपको डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। ठीक है, आपने इसके अच्छे तरीके से लर्निंग करी और शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन को तैयार कर रहे हैं। ठीक है, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ठीक है, और अगर आपको किसी भी टॉपिक में कन्फ्यूजन होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।